बलूचिस्तान के हवाले से भी जो दिखाया गया है एक्सपेक्टेड फिगर्स वो भी हौलनाक और सूरत हाल ही बता रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चौहानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहानी साहब, आपसे ये पूछेंगे कि आलमी इदारा सेहत हो या तिब्बी माहिरीन कोरोना को रोकने का तरीका लॉकडाउन ही तजवीज़ करते हैं, चाहे और बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं लेकिन लॉकडाउन इज द ओनली इफेक्टिव वे। वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, हुकूमत पंजाब की तजवीज़ को वीटो भी कर दिया है। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत अब भी लॉकडाउन का ऑप्शन रखती है या वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद ऐसा कोई चांस नहीं रहा, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है अब? ख़वातीन घरों में हैं, ये शरह कैसे बढ़ा उसके ज़िम्मेदार हमारे जो जेंट्स हज़रात हैं, मर्द हज़रात हैं, वो हैं। हमारे जो बच्चे हैं छोटे 1 से 10 साल की उम्र के, उनमें जो है ना इसकी शरह कोरोना की अब 7% है। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे 60 साल से ज़ायद उम्र के, जो बहुत वल्नरेबल हैं टू कोरोना, वो भी 6.5%, उनमें जो है ये शरह है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो नौजवान हैं और जो जवान हैं 21 से 40 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें इसकी शरह है 42%। पहले ये 47 था, अब चले थोड़ा ये मोहतात हो गए। तो मैक्सिमम एक दूसरा जो इशू हमें हाड़े आया वो ये कि कोरोना आने से कबल 8,29,000 हाउस होल्ड बलूचिस्तान में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार थे। 2 माह के लॉकडाउन में 5,20,000 मजीद हाउस होल्ड जो है वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। अपनी किफ़ालत वो खुद नहीं कर सकते थे और रियासत की तरफ उनको देखना पड़ रहा था। अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते मज़ीद 2-2.5 माह, तो 17,71,000 हाउस होल्ड बलूचिस्तान में वो अपनी किफ़ालत के पोजीशन में नहीं होते और रियासत की तरफ देख रहे होते। जिसका मतलब है कि टोटल 19 लाख हाउस होल्ड हैं बलूचिस्तान में, उसमें 1,30,000 हार्डली वो अपना किचन चलाने की पोजीशन में होते हैं और बाकी राशन के लिए परेशान होते हैं। राइट, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ। शाबानी साहब, हम यही बात कर रहे थे अभी। ये बताइएगा कि डीजी हेल्थ बलूचिस्तान को लगता है कि अगले 2-3 माह में बलूचिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। पहले भी हुक्काम अपने तखमीने सामने लाते रहे हैं जो इतने गलत भी साबित नहीं हुए। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत को भी खदशा है कि ये 1 लाख मरीजों वाली बात ठीक हो सकती है और उसके लिए फिर तैयार हैं सब लोग? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं करूंगा, जो दस्तयाब मेरे पास डेटा है मेरे हाथ में, उसको बुनियाद बना के गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में अब तक हमने 37,000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं। 8 मार्च को हमने पहला टेस्ट कंडक्ट किया था। आज तक तकरीबन 100 डेज़ ये बनते हैं पूरे प्रोसेस को। और हमारा जो एवरेज रहा है शुरू में, ये जो एक नॉर्मल एवरेज रहा है वो 13%। ओवरऑल जो हम टेस्ट कंडक्ट करते थे उसका 13% पॉजिटिव आता था। लेकिन मई में इसकी तादाद बढ़ना शुरू हुई। 3 माह में यानी मार्च, अप्रैल, मई तक जितने भी केसेस सामने आए उसका सिर्फ 75% वो केसेस जो है मंथ ऑफ मई में सामने आए थे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो एवरेज हमारी बढ़ी है, पर वीक 2000 केसेस जो है ना सामने आ रहे हैं। तो अगर इन 2000 केसेस को मैं बुनियाद बना के अगले 1 महीने का कोई प्रेडिक्शन भी कर सकूं, तो इसका मतलब होगा कि 8,000 केसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास 8,023 केसेस हैं, जो कुल रिपोर्टेड जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसका 22% बनता है। तो महीने बाद 8 और 8 ये 16,000 हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक खुशी की बात ये भी है कि जो रिकवरी रेट है बलूचिस्तान में वो 36% है। अब तक 2600 हमारे पेशेंट जो है रिकवर हो चुके हैं और हमारे 4,500 पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव वो होम आइसोलेशन में हैं। उनके घरों के दहलीज पे हम इम्यूनिटी बूस्टिंग एक पैकेज उनके दहलीज पे उनको फराम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 36% जो रिकवरी रेट है, इस इम्यूनिटी बूस्टिंग से रिकवरी रेट बढ़ेगी। तो दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू किया। अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, यानी बहुत सी अच्छी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। अब नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द इंटायर कंट्री, नॉट जस्ट बलूचिस्तान के लॉकडाउन हो या ना हो, अगर शहरी अपने तौर पर कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम पर अमल कर लेते तो भी बहुत फ़र्क पड़ सकता था। हम कितनी बार ये जिक्र कर भी चुके हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो शमानी साहब, क्या बलूचिस्तान हुकूमत के पास कोई नया तरीका है कि सख्ती से इन SOPs पर अमल कराया जा सके? छोटे से भी मर्ज में जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और डॉक्टर उसको परहेज़ का कहता है, वो पेशेंट उस परहेज़ पे अमल दरामद करता है। और इतनी बड़ी वबा है, अब तो लोगों को पता है, मोहल्लों में आ गया, लोगों के अमवात वाक़ हो रहे हैं। ओवरऑल जो हमारे पेशेंट्स हैं रिपोर्टेड, उनका 2% इस वक्त
कंफर्म और प्रोबेबल दोनों मिला के 2% हमारा फर्टिलिटी रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कम है, लेकिन हमें ये लगता है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, इसलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में जितने भी अमवात वाक़ई हो रहे हैं चाहे किसी भी वजह से, उसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले महीने जो है 492 अफराद जो है पूरे एक महीने में उनके अमवात वाक़ई हुए थे, उसमें कोरोना भी था और नॉन कोरोना भी था। इस महीने हम मज़ीद कंपाइल कर रहे हैं डेटा। तो लोगों से अगेन आपके शो के तवज्जुह से, आपका बड़ा अहम शो है, लोग आपको सुनते भी हैं, आपके शो की व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके साथ मिल के, हम तीनों मिल के ये गुजारिश करते हैं आवाम के, खुदारा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के आवाम वो SOPs का ख्याल रखें, और SOPs के साथ अगर आप ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं, कोरोना के साथ जीना सीखते हैं, तो ज़िंदगी आसान है, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। बिल्कुल, ये गुजारिश तो हम हाथ जोड़कर करते रहते हैं। शाबानी साहब बेहद शुक्रिया। एक तस्वीर हम यहाँ करते हैं कि टाइफाइड, जिसका लाहौर में बहुत ज़्यादा चर्चा है और बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज नॉट अ वायरल डिजीज। सो आप एक दूसरे से नहीं लगेगा आपको, लेकिन बैक्टीरिया से ज़रूर लगेगा। ये तस्वीर हमारे कुछ डॉक्टर हजरात ने की, तो हम करते हैं। एक बात हुमा कोरोना से मुताल्लिक मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपनी भी राय दीजिएगा। हमें खुद ही अपने आप को ठीक करना है ना, कोई तीसरा तो नहीं आएगा हम लोगों को ठीक करने के लिए। जहां कोरोना की वबा है, वहीं हमारे अंदर की जो वबा है ना, वो भी खुल खुल कर सामने आ रही है। पल्स ऑक्सीमीटर हमने स्टोर कर लिए, 1600 2000 का 10-10 हज़ार रुपए में बिक रहा है। हाँ जी, 10,000 रुपए का बिक रहा है। प्लाज्मा हम लोग बेच रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों की क्या मजबूरी है, किसी की भी क्या मजबूरी है कि वो अपना खून का अतिया करे, बोतल तो वो बेचे या प्लाज्मा के पैसे ले, लेकिन लोग लाखों रुपए तक ले रहे हैं। मतलब कि खास ये प्लाज्मा उसी बंदे का यूज होता है जो खुद सेहतियाब हुआ हो, कोरोना से बेहतर हुआ, तो खुद जब आप मौत के मुंह से निकले हैं तो अगले को कैसे पैसे आप ले रहे हैं। तो ये माइंडसेट खुदारा चेंज कर लें, और दूसरा इस वबा को निगेट करना छोड़ दें कि ये कुछ नहीं है। नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि वो स्टेज खत्म हो गई है। अभी भी है। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि अब्दुल्ला, आपको और मुझे और हम जैसे जो हमें परहैप्स कुछ लोग देख रहे हैं समझते होंगे कि नाउ इट्स ओवर, यू नो, कि सीरियस होना है, SOPs वगैरह करें, लेकिन देयर इज अ बिग चंक आउट देयर जो अभी भी समझ रहे हैं देखिए इतने महीने गुजर गए, अब तो खत्म हो गई है, या फिर इतनी गर्मी होगी अब तो कोई चीज़ जिंदा रह नहीं सकती। नो, इट इज स्टिल वेरी मच देयर, और एस्टिमेट्स बता रहे हैं ये इससे बढ़ेगी।